चार हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे फॉर द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। पहला, बिजनेस इज बेसिकली कंडक्टेड फॉर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है। दूसरा, बिजनेस करने के लिए दो बंदों की होने की जरूरत है, मैं खुद के साथ बिजनेस नहीं कर सकता हूं, आई नीड मिनिमम 2 पार्टीज टू डील विथ। नंबर 3, प्रॉफिट इज द मोटिव, क्योंकि पैसा कमाने के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्राइमरी रीजन पैसा कमाना है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात थी, वहां हमें सैलरी के तौर पे पैसा मिलता है। जहां प्रोफेशन की बात आती है, वहां पे कंसल्टेंसी फी के तौर पे पैसा मिलता है। बट जब बिजनेस की बात आती है, तो बिजनेस में जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं या जो पैसा हमको गुड्स बेच के मिल रहा है, दैट इज नॉट आवर इनकम। आवर इनकम इज व्हाट? द नेट अमाउंट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, सो दैट हमें वो प्रॉफिट ही बढ़ाना है। वो प्रॉफिट बढ़ा करने के लिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। देन इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, क्योंकि बिजनेस 3 तरीके से हो सकता है। या तो आप मैन्युफैक्चरर हो, दूसरा आप ट्रेड कर रहे हो, और तीसरा आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। मैंने एग्जांपल्स बताए थे। इफ देयर इज अ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ होंडा स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, होंडा स्कूटर्स जिसकी वो एक्टिवा गाड़ी चलाते हैं हम लोग, वो होंडा स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड इज बेसिकली अ मैन्युफैक्चरर। दे आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग दोज गुड्स, वेयर एज देयर कैन बी अ ट्रेडर, उसी होंडा स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का कोई डीलर, वो व्यक्ति गुड्स बना नहीं रहा है, वो सिर्फ होंडा स्कूटर से एक्टिवा मंगाता है और यहां पे एक्टिवा बेचता है और आफ्टर सेल सर्विस देता है। सो दैट इज बेसिकली अ पर्सन हु इज एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज टू प्रोवाइड द सर्विसेज। So 3 primary activities. Let's come on to that. Number 1, production we talked about, exchange of goods and services. The business involves the transfer of goods and services directly or indirectly with money or money's worth. Monetary exchange is the exchange with money. For example, buying notebook for cash. On the other hand, there is a barter exchange, that is wherein you give one, you get one. That is exchange against the commodity or exchange against the services. अब मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जो प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने मेरे किसी क्लाइंट के लिए ऑडिट किया, उससे ऑडिट फी लेने के बजाय मैं उसके बिजनेस में वो जो गुड्स बेच रहा है वो लेके आ जाता हूं। दैट इज अ काइंड ऑफ बार्टर एक्सचेंज। दैट विल ऑल्सो बी बिजनेस, मेरे लिए भी एज अ प्रोफेशनल, फॉर हिम एज अ बिजनेस। वेयर एज मैं किसी के दुकान पे गया, किसी के बिजनेस पे गया, मैं कोई मॉल में चला गया, वहां पे मैंने कोई चीज खरीदी और उसके अगेंस्ट पैसा दे दिया इमीडिएटली, दैट इज ऑल्सो बिजनेस। या फिर मैंने गुड्स खरीदे पर इमीडिएटली पैसा देने के बजाय मैंने उधार करवा दी, मतलब आई हैव अग्रीड टू पे बट नॉट इमीडिएटली, आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ डेज, मंथ्स और ड्यूरेशन। दैट इज ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। तो चाहे वो गुड्स के अगेंस्ट हो, चाहे वो पैसे के अगेंस्ट हो, चाहे वो उधार की जिंदगी हो, these all will be the part if there is an exchange of goods or services involved into that. Like कई बार आप एकत्व में जब एडमिशन लेते हो, कुछ बच्चे आते हैं जो एडवांस में पूरा पैसा दे देते हैं, that is also the part of business. There are some students who would not be making the payment immediately, who would be making the payment in installments. That is also the part and parcel of that or not? ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं उसके अगेंस्ट आपने पैसा नहीं दिया तो वो मेरे लिए बिजनेस नहीं हुआ। पैसा अभी नहीं दिया पर बाद में देने वाले हो या नहीं? अब हो क्या रहा है, मेरा सप्लाई ऑफ सर्विस इज टेकिंग प्लेस लेटर, यू मेकिंग द पेमेंट इज बिकमिंग अर्लियर और नॉट? Time of exchange is not mentioned. There has to be an exchange. Immediately जिस पॉइंट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी पॉइंट पे एक्सचेंज होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, बट देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज इन्वॉल्व्ड फॉर ट्रीटिंग समथिंग एज अ बिजनेस। क्योंकि अगर गुरुकुल वाली कहानी का अगर हम लोग वर्णन करें, अगर इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट,
तब इम्पार्टिंग द एजुकेशन था, पर उसके अगेंस्ट कुछ एक्सचेंज था क्या? नहीं. एंड दैट्स व्हाई दैट वाज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस. पर आज द मोमेंट यू कम इंक्वायर एंड कंफर्म दैट आई वांट टू टेक द एडमिशन, इमीडिएटली ऑफिस से मैसेज आता है, इतना पैसा भरो. आप मार्केट चले जाओ, मार्केट में से कोई गुड्स खरीदो, इमीडिएटली सामने वाला बंदा बोलता है इतना बिल हुआ. You have to make the payment against that immediately or not? Why? Because the business involves the exchange. The exchange has to be either of the goods or services against money or money's worth. Is the point right? If the goods are produced for own consumption, that is stitching or dress for a daughter, that it cannot be called as a business activity. Of course not. Now, why these people put these kind of paragraphs in these kind of topics, I don't know. On very first line, they have mentioned what? Business is an economic activity. Economic activity को पहले explain कर दिया. क्या? जहां पैसे का आदान प्रदान होगा या पैसे की वर्थ का आदान प्रदान होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब अगर if I am doing something for my son, if my wife is doing something for my son, then there is no question of involving it as economic activity. और अगर वो economic activity ही नहीं तो वो business भी नहीं हो सकता है. That's why they've given the example as what? गलत है पर है. We call as business activity, but stitching a dress and in a tailoring shop and taking the stitching fees, stitching charges will be considered as the business activity. Dealings in goods and services. The goods can be either consumable or consumer goods, or the goods can also be the capital goods. अब ये क्या होते हैं? Consumer goods and capital goods. Consumer goods. Something that is used by the end consumer. Something which is not reproducible. That is consumer goods. हमारे घर में लगाई गई वॉशिंग मशीन, हमारे घर में लगाया गया रेफ्रिजरेटर, हमारे घर में लगे हुए फैंस, यहां पे लगी हुई लाइट्स, these all are consumer goods because these are not for the reproduction. These are not for creating, producing something new. And that's why these all things what I just told you will be considered as consumer goods. So consumer goods will include both consumables as well as durables. ये चाय पत्ती consumable, पर there can be the thing, चाय बनाने वाली मशीन is a consumer good but durable in nature. हमने हमारी ऑफिस में अगर टी कॉफी मशीन लगा दी, इट इज अ कंज्यूमर गुड, एंड यूजर यूज करता है, बट इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज और नॉट. सो इट इज कंज्यूमर गुड्स बट ड्यूरेबल प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई आई सेड व्हाट? कंज्यूमर गुड्स कैन बी कंज्यूमेबल्स, दैट इज नॉन ड्यूरेबल, और ड्यूरेबल. Something which is used on repetitive basis, durables. Something which is not used on repetitive basis and consumed at once are consumer goods or consumables. अब consumable में एग्जाम्पल अगर FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. हमने घर में आटा मैगी बनाई. आटा मैगी इज व्हाट? कंज्यूमेबल कंज्यूमर गुड्स, राइट? पर वो जिस पैन में हमने आटा मैगी बनाई, दैट इज कंज्यूमर गुड्स, बट इट इज ड्यूरेबल इन नेचर और नॉट. वेयर एज अगर हम लोग आटा मैगी बनाने की मशीन बेच रहे, हम लोग आटा मैगी नहीं बेच रहे, हम लोग आटा बनाने वाली आटा मैगी बनाने वाली मशीन बेच रहे हैं, देन इन दैट केस वी विल कम इनटू द capital goods category and not into the consumer goods category. All right? ITC is a company that manufactures consumer goods. But if you take the example of company like Alfa Laval,
जितने लोग पीसीएमसी वाले हैं वो आते जाते लेफ्ट साइड में लगता है अल्फा लावल. व्हाट दिस कंपनीज बिजनेस इज, पता नहीं सर, हमको तो सिर्फ बोर्ड ही दिखता है. They are basically into the manufacturing of big containers which are required for the dairy production, which are required for the alcohol production. वो दूध को तो जो डेयरीज होती है वो दीज डेयरीज आर मैन्युफैक्चरिंग द पैस्चराइज्ड मिल्क. अब ये मिल्क को पैस्चराइज करने वाली जो मशीन बनाती हैं वो कंपनी अल्फा लावल. या फिर जो वाइनरीज होती है, वाइन यार्ड्स एंड वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इनको बड़े बड़े कंटेनर लगते हैं जिसमें ये लोग वो जो ग्रेप का जूस होता है उसमें वो यीस्ट वगैरह मिक्स करके उसको फर्मेंट करते हैं. So the machines in which that is fermented are, those containers are manufactured by this Alpha Laval company. तो अल्फा लावल कंपनी जो है उसका प्राइमरी बिजनेस क्या हो गया? वो एंड प्रोडक्ट बेच रही है क्या? नहीं, वो ऐसे प्रोडक्ट बेच रही है जिसको यूज करके एंड प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं. टाटा टी लिमिटेड, ताजमहल टी का मैन्युफैक्चरर इस टाटा टी लिमिटेड. वो जो अजीब बात आज कही है, हाँ, वो वाली जो चाय पत्ती आती है ना, वो बनाने वाली कंपनी कौन? टाटा टी लिमिटेड. सो टाटा टी लिमिटेड इज इन कंज्यूमर गुड्स, पर टाटा टी लिमिटेड को सप्लाई करने वाली कोई कंपनी जो मशीन्स बेच रही है जिसमें वो जो टी लीव्स आते हैं, वो ड्राइड टी लीव्स को कर्ल, टर्न, कट करने वाली जो मशीन्स होती हैं, 2009 CTC इसीलिए कहा जाता है, कट, टर्न एंड कर्ल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज, चाय पत्ती के आगे कई बार लिखा होता है CTC. दैट इज द टी लीव्स बीइंग कट, दोज आर बीइंग टर्न्ड एंड देन दोज आर कर्ल्ड, कर्ली काइंड ऑफ बनाते हैं, एंड देन इट इज सप्लाइड. तो इस तरह की जो टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टी बनाने वाली मशीन की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स कंपनी, राइट? If you take the example of company like L&T, Larsen and Toubro, छोटी सी कंपनी हमारे देश की, टर्नओवर सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए सालाना. भाई देखो कैसा है ना, सोच बड़ी होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें अपने आप छोटी हो जाती हैं लाइफ में, राइट? तो पैसे के बारे में बात कर रहा हूं मैं, हाँ, बंदा अलग ही सोच में चला गया, कमाल है. तो L&T kind of company, what they are into? They are basically into the capital goods. क्या करती है पता है ये कंपनी? हमारे देश के जो रोड्स बनते हैं ना, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, इनको बनाने वाली कंपनी इज L&T. So whether you are into consumer goods, whether you are into consumables, manufacturing and sale, or you are into the large capital goods, you all will be considered as the people who are carrying out the business activities. ये सारे किस चीज के हिस्से हैं? बिजनेस के. That's why it is said every type of business transaction is concerned with either goods or services. Like Ekatvam is dealing into services, banks, financial institutions, they deal into सर्विसेज. बैंक्स आपसे पैसा खरीद नहीं रही है, बैंक आपका पैसा एक्सेप्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. बैंक्स आपको पैसा दे रही है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, एंड यू आर सपोज टू रीपे दैट मनी along with interest or not. Banks do repay your money along with interest or not. That is what? That is the charge paid for utilizing the services. आपको बैंक ने जो कुछ समय के लिए पैसा उपयोग में लाने के लिए दिया, उसके ऊपर का लगाया गया चार्ज इज व्हाट यू कॉल एज इंटरेस्ट.
So banks are providing you the services. Insurance company is providing you the services. Why? Because insurance company is taking a kind of risk of loss on your behalf. मान लो हमने इस क्लासरूम का फायर इंश्योरेंस ले रखा है और कल को कोई मिसहैप हो जाता है गलती से, किसी भी वजह से, शॉर्ट सर्किट, एनी रीजन, तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी विल बी कॉम्पेंसेटिंग अस. तो इंश्योरेंस कंपनी इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ टेकिंग द रिस्क ऑन आवर बिहाफ. हमारा जितना फाइनेंशियल लॉस होगा सिर्फ उसी की भरपाई करके देंगे. राइट? देन द गुड्स, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल ऑफ दैट. In the absence of goods and services, business cannot take place. जब तक गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई नहीं, तब तक आप कह ही नहीं सकते हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूं. मतलब वो एक पिक्चर देखी थी मैंने, आपने भी शायद देखी होगी, मालामाल वीकली. वो मालामाल वीकली नाम की एक पिक्चर है. परेश रावल इज द लीड रोल इन दैट. ये बंदा खैर कहीं पे भी चला जाए पिक्चर चल जाती है अपने आप. तो मालामाल वीकली में अचानक से पकड़ा जाता है किसी चीज में, तो उससे वो इंस्पेक्टर पूछता है, वो लॉटरी इंस्पेक्टर होता है, वो पूछता है तुम किस चीज का काम करते हो? कहता है बिजनेस. तो कौन सा बिजनेस? लॉटरी का बिजनेस. अच्छा, मेरे को तो तुम्हारा नाम नहीं पता है. नहीं नहीं, मैं लॉटरी खरीदने का बिजनेस करता हूं. यू कैन नॉट हैव लॉटरी खरीदने का बिजनेस. यू कैन हैव लॉटरी बेचने का बिजनेस. राइट? सो यू कैन नॉट, मतलब क्या? इफ यू आर नॉट डीलिंग इन सम गुड्स or some services, your activity cannot be categorized as a business. These goods are consumer goods or capital goods. However, services created for business purpose are intangible, which are intangible मतलब क्या? अबे asset पे कहां गया? मैंने तो सिर्फ intangible कहा था. सम है अकाउंट्स को ना उसी में मत घुसेड़. Something that you cannot see, something that you cannot touch, something that you only feel is what you call as intangible. Is that point right? Very important. You only now, if that is an asset, you own it. What is an asset? चलो ठीक है, अब आई गई बात तो बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी. What do you mean by an asset? What do you mean by the term asset? Any physical thing that we own and has monetary value is asset. बराबर? So how can intangible be asset? एक मिनट, तूने क्या कहा? एनी फिजिकल थिंग. चेयर आई अंडरस्टैंड, टेबल आई अंडरस्टैंड, ग्लास आई अंडरस्टैंड, मोबाइल आई अंडरस्टैंड. गुड. फिजिकल, जिसका अस्तित्व ही नहीं, उसे फिजिकल कैसे कह सकते? राइट? Anything, not any physical thing, anything that is owned by a business and has a monetary value is considered as an asset. Whereas the assets can be further divided into tangible, intangible. What we can see, touch, feel. So that is that tangible asset. But if you cannot see, touch or only, that is intangible. समझा? सच में लग गया यार. So, well, the next one. So intangible, which are no, services are of course intangible. मतलब मैं अगर यहां नहीं हूं तो लेक्चर चालू नहीं हो रहा है. जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा. And once I complete, the lecture gets over. Correct? हाँ, आजकल हमारे पास रिकॉर्डिंग का फीचर है. We are selling that as a product. But जो लाइव लेक्चर चल रहा है, this is intangible in nature or not?
My explanations and your understanding cannot be seen, cannot be touched, but it can only be felt by you and me. My explanations will be felt by you, your understandings will be felt by me. That's why that is considered as an intangible service or intangible thing, right? Which are essential for doing the business. For example, transportation, banking, insurance, etc. Those are also the part of business. So goods can be categorized into consumer goods, that is tea, milk, pencil, etc. We have already talked about that. Machinery, plant, furniture will be considered as capital goods. But consumer goods में मैंने further explanation क्या कहा? Those can be consumables, those can be durables. Both are considered as the consumer goods only. Continuity of dealings has to be there. मेरे पास कार है, मैंने कार बेच दी, मैं बेकार हो गया. Now in this case, कार नहीं रही तो बेकार ही हो गया. In this case, या किसी बंदे ने कहा मेरे पास पहले से एक कार थी, मैंने एक और कार खरीदी, मैं बेकार हो गया, मेरे पास दो कार हो गई ना, बेकार. नो नाउ सर हमारे साथ सिर्फ इंग्लिश या हिंदी, बाकी की चीजें प्लीज नहीं. हाँ, हमको यही चीजें समझ में आती हैं. आप जो बकवास करते हो ना बीच बीच में, प्लीज अवॉइड इट. वी आर कमिंग हियर टू लर्न द सब्जेक्ट ऑफ OCM, नथिंग एल्स. हम घर में जा रहे हैं, घर पे जाके बोल रहे हैं अगर चलो मेरे पास कार थी, मैंने बेच दिया, अब मैं बेकार हो गया. घर वाले चमाट, क्या सीख रहे हो, चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ पे, राइट? हाँ. या फिर पापा आपने दो गाड़ियां खरीद ली, आपके दो कारें, आप बेकार हो. होगी बेटा, पापा ने ना उसी दिन विल में से बाहर निकालना है तुमको. हाँ बेटा, मेरी वजह से ही तू है, याद रख. मतलब तेरा अस्तित्व आज का. हाँ, तुम गलत मत समझो. हाँ, वैसे भी उन्हीं की वजह से हो ना. सो now understand the point. If I am having that car and if I just sell it, of course for the purpose of replacement or for any reason whatsoever, I've sold that car, but that is not my routine. I had just had one transaction in the whole year or the whole of decade. In that case, that will not be categorized as my business. But when I'm continuously buying and selling the cars, in that case, I will become a businessman dealing into cars or not. That's why it is said there has to be the continuity of dealings. मान लो ऐसी सिचुएशन है कि आप जिस एरिया में रहते हो वहां को एक बढ़िया सा प्रोडक्ट मिलता है. आप वो प्रोडक्ट क्लास में लेके आए थे, किसी बंदे को अच्छा लगा, आपके किसी फ्रेंड को अच्छा लगा वो प्रोडक्ट. वो बंदे ने पूछा भाई कहां से लाया, तो आपने बताया वो हमारी एरिया में एक दुकान है वहां से लेके आया. ठीक है, मेरे लिए भी दो ले आई हो. अब ये बंदा आपके लिए दो लेके आया and that person has given you that product and charged the money against that. You have exchanged it. There is an exchange of goods. There is dealing into it. But is there a continuity of dealing? No. So this won't be categorized into a business. पर वो बंदा सबको WhatsApp भेज रहा है, किसी को चाहिए क्या? I can supply these kind of products, right? So may be related to stationery, may be related to clothing, may be related to XYZ, whatsoever it is. If that person does that on a recurring basis, on a continuous basis, then in that case that will become his business. एक समय हुआ था, I had completed my 11th standard, 12th अभी स्टार्ट होना बाकी था, छुट्टियां चल रही थी. वैसे भी 11th 12th छुट्टियां ही थी. तो अरे सच में छुट्टियां ही थी. 11th 12th I had never been to the college. हाँ, मतलब हम लोग कॉलेज जाते थे, हमको अकाल देते थे, आना मत. हाँ सर, कौन सा था? हाँ, यहां नहीं था. हाँ हाँ, यहाँ नहीं था, अमरावती में था. मैं प्रॉपर वहां से हूं ना. बाद में मतलब आई हैड कम टू पुणे इन 1998 फॉर माय एजुकेशन, और उसके बाद फिर वापस चला गया मैं, फिर वापस 2007 में आया. हाँ, तो अब उस समय पे जब 11th की एग्जाम खत्म हुई थी, तब कुछ दोस्त बन गए थे. 11th स्टैंडर्ड में हम लोग जाते थे एग्जाम फॉर्म एक साथ भरने, एग्जाम एक साथ देने. तो दोस्त बन गए. दोस्त बने. एक बंदा कहा कि मेरे पापा का राइस का बिजनेस है, राइस ट्रेडिंग का बिजनेस. मैं कहा वेरी गुड. फिर एक दिन माँ ने बोला मेरे को राइस खरीदना. मैंने कहा मेरा दोस्त है,
उसको उसका राइस का बिजनेस है, वी कैन गो एंड गेट फ्रॉम हिम। तो उससे राइस का सैंपल लेके आया मैं, फिर मां ने पूरे मोहल्ले में दिखा दिया कि ये राइस का सैंपल आया है, तुमको चाहिए क्या? मैं क्या, अब अगर ऐसा है तो कुछ तो करना चाहिए। वहां से वो बंदा दे रहा था 12 रुपए किलो से, और मैंने यहां बेचना था 12.5 रुपए किलो से, 50 पैसे का मार्जिन था मेरे को। नाउ आई डिड दिस फॉर अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोग्राम, अलग अलग लोगों को सैंपल दिखा दिखा के, सबको पहुंचा के 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा कमाई। उसमें मैंने 500 रुपए कुछ खर्चा हुआ था ट्रांसपोर्टेशन का, 4,500 रुपए की कमाई। बट दैट वाज अ वन टाइम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। वॉज इट माई रूटीन? Was there any continuity of dealing involved? No. So I am not considered as a businessman. पर वो मेरे फ्रेंड के पापा, उनका तो वो रोज का काम था ना. So for him it is business. For me it won't be considered as business, even though I made profit out of that, even though I dealt in the goods, even though there were the services involved, even though there was the exchange involved, still won't be considered as business, क्योंकि continuity of dealings नहीं है. Is the point right? Every business requires regularity in transactions. One single transaction does not constitute business. If a person sells his own motor car and earns profit, then it will not be considered as business activity. But if he is a car dealer, so he sells and purchases the cars regularly, then it is considered as a business. So continuation of dealing is mandatory. Uncertainty of the returns. आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो अनसर्टन है. बंदा बोलता है ऐसे कैसे सर? परसों तो आप दिखा रहे थे पिछले वाले लेक्चर में, परसों मतलब ते मराठीतला परवा असतं ना, हां ते आपण पुण्यात मस्त ते फक्त पुण्यातच. परवा, दिस इज द कंसेप्ट एक्झिस्टिंग इन द होल वर्ल्ड ओनली इन द प्लेस कॉल्ड एज पुणे. बंदा 4 साल पहले वाली बात कर रहा होता है. अरे परवा गेलो होतो ना आपण 4 साल पहले. कुछ परवा मतलब the most recent event related to that activity, that is parva, right? तो the uncertain, पिछले वाले लेक्चर में जो मैं कह रहा था, अपन ने वो हेडफोन्स देखे थे, वो सांप वाले, है ना, सांप वाले. हाँ, कुछ और याद मत रखो. तो there were multiple of the designs ना. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था? 400 रुपए में अवेलेबल है, 500 रुपए में अवेलेबल है. यहां कितने में बिक रहा है? 1200 रुपए. 800 रुपए का प्रॉफिट. बंदा कहता है कहां अनसर्टेनिटी है सर? कुछ नहीं, वो जिनपिंग साहब को बोलना है भाई 400 रुपए में तेरे से लेके जाएंगे. वो शी जिनपिंग, चाइना, उनके प्रेसिडेंट है ना, पता है शी जिंग. अच्छा, इसके पहले कितने लोगों को पता था शी जिनपिंग इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी. सर हमको चाइनीज नाम याद नहीं रखते. हाँ, वेल ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी एटलीस्ट. हाँ, वो शी जिनपिंग साहब का वो झगड़ा चल रहा था अपना इंडिया चाइना गलवान घाटी में. जब झगड़ा चल रहा था ना, तब मोदी जी ने ना एक फोन किया था शी जिनपिंग साहब को, और शी जिनपिंग साहब को चिल्लाया कि जिनपिंग साहब जरा संभल के रहिए, जितनी आंखें आप खोलते हो ना उतनी खोल के तो मैं सोता हूं. सच बात है यार. मतलब ना, एनीवेज लेट इट बी. तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स क्यों कह रहे हैं हम लोग? कोई प्रोडक्ट है जो आपको सच में 400 वाला प्रोडक्ट आप 1200 में बेच देते हो. कोई प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपका 1200 वाला प्रोडक्ट वो 1200 में ही बिक रहा है. क्यों? मार्केट में कंपटीशन तगड़ी आ गई भाई, तो हम उसको ज्यादा प्राइस में नहीं बेच पा रहे. देयर कैन बी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन और नॉट. या फिर आपका आइसक्रीम का बिजनेस है. इफ इट इज समर्स, in that season you are able to sell the ice cream like anything, the hell. Like if you go to the places like Naturals, especially during the summer season, वो दुकान में आप चले जाओ, वो वहां पे ना मतलब जैसे वो मधुमक्खी के छत्ते पे कैसे मधुमक्खियां कर रही होती है, लिटरली वो नेचुरल. आप कई बार ऑब्जर्व किया यार, शाम के टाइम की, अब शाम के 6 के बाद, और वहां ऐसा नहीं कि भाई कपल जा रहे हैं,
सारे के सारे झुंड, परिवार पूरा, कहां जाना है, चलो आइसक्रीम खाने, ठीक है आइसक्रीम खाने कहां जाना है, नेचुरल्स। भाई बाकी लोग मर गए, और भी लोग आइसक्रीम बना रहे हैं, नहीं हमने तो नेचुरल्स की खानी है। पर जो भी है, ड्यूरिंग दैट पीरियड दे हैव द पीक, सबसे महंगी आइसक्रीम बिक रही है, फिर भी बिक रही है। और वही अगर आप विंटर में चले जाओ, वो पूरी दुकान में 8 बंदे काम करने वाले, वो 8 के अलावा एक आध कस्टमर दिख जाए, बड़ी बात है। देयर इज एन अनसर्टेनिटी और नॉट, ठीक, कोई एक सीजन होगा जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, और कोई एक सीजन आएगा जब एकदम आप ढप जाते हो, एकदम देयर इज नो एक्टिविटी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। या फिर आपका लक्ष्मी रोड पे दुकान है, मान लो ऑनलाइन वाले, इनको बेचारों को पता ही नहीं होगा ना लक्ष्मी रोड क्या है, स्पेशली जो बाहर के हैं। हाँ, तुम जो बाहर के हो अगर, तो यहां पे पूना में एक छोटा सा रास्ता है जो पुणे का सबसे बड़ा रास्ता है। हाँ, दैट इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रोड इन पुणे, दैट इज कॉल्ड एज लक्ष्मी रोड, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वार्टर गेट। क्वार्टर गेट, वहां पे 1/4 गेट लगाया हुआ था, इसलिए क्वार्टर गेट, तो वहां से स्टार्ट होता है एंड दैट एंड्स एट अलका चौक, दैट्स व्हाई इट इज द लॉन्गेस्ट रोड। तो लक्ष्मी रोड पे ना बहुत सारी दुकानें, अब कोई दिन होता है, या प्रोमिनेंट दुकानें, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए जय हिंद, वामा, काइंड ऑफ दैट, या फिर वो सोने की दुकानें बहुत सारी, रांका ज्वेलर्स, अष्टेकर ज्वेलर्स एंड व्हाट नॉट। अब कोई एक दिन होता है जब एकदम ऐसे भीड़ उमड़ी हुई होती है, और कोई दिन होता है कोई बंदा दिन भर में पूछने नहीं आता है, एम्प्लॉइज के अलावा, एम्प्लॉइज ही आपस में गिराई कर रहे हैं, चल बता, राइट। सो दैट देयर आर द सिनेरियो, सीरियसली ऐसा होता है। मतलब देयर वाज दिस फेलो, नॉन फेलो, उसको मैंने पूछा अंकल कैसे चल रहा है बिजनेस, सब बढ़िया चल रहा है? कहते दिन भर में अगर बोर नहीं हो जाए ना, तो उस दिन हम खुश घर जाते हैं। बोर नहीं हो जाए मतलब क्या, एक कस्टमर हो जाए दिन भर का, तब हम उस दिन हम लोग खुश घर जाते हैं, चलो आज गिरेक की है। और ऐसे भी दिन आते हैं जब बंदे को खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। दैट इज व्हाट यू कॉल एज अनसर्टेनिटी। कस्टमर को कब कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, यू आर नेवर अवेयर ऑफ दैट। आपके पास 50 प्रोडक्ट पड़े हैं, फिर भी कस्टमर कहता है नहीं नहीं इसमें से कुछ पसंद नहीं, 50 दिखा दिए बे, कुछ तो पसंद कर ले, कम से कम मेहनत का मान रख। नहीं, मेरे को नहीं पसंद आया। देयर कैन बी अनसर्टेनिटी ऑफ दिस काइंड ऑल्सो और नॉट। So this uncertainty is always surrounded to the business. In business, the returns are never predictable or guaranteed. Businessman may earn profit or even may suffer the losses. There is an element of risk. किस तरह की risk? Multiple of the risks are there. There are the business risks. There are the financial risks. There are the geopolitical risks. अभी recently 2 साल 3 साल पहले वो व्लादिमीर पुतिन, रशिया, हाँ बेटा वो कंट्री है, हाँ, नहीं तो यहां लोगों के दिमाग में सिर्फ रशिया न। सो रशिया ने हमला किया था वो देश पे, यूक्रेन। हाँ सर, सब पता है हमको ऐसी वाली हिस्ट्री। हाँ, रशिया को कैसे छोड़ेंगे। सो हम तो सोच रहे थे सिर्फ वार ही दिखाए जा रहे तो रशिया ने जब हमला किया यूक्रेन पे, दैट वाज व्हाट, जियोपॉलिटिकल रिस्क। यूक्रेन विच वाज नेवर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस टू हैपन, बट सडनली इट हैपेंड और नॉट। अचानक से वो बम गोले बारूद पड़ने लग गया, और जितने बड़े बड़े दुकान थे, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज थी, सारी की सारी एकदम ध्वस्त। एंड अब सिचुएशन एकदम रिवर्स हो गई है, पुतिन साहब छुप के बैठे हुए। अब यूक्रेन हैज बिकम एग्रेसिव नाउ, कि अब तक हम शांत बैठे थे 1 साल पूरा। और उस टाइम पे व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर पुतिन, कि अगले 4 घंटे में यूक्रेन हमारा होगा। 1.25 साल हो गया, वो बोले वो 4 घंटे खत्म नहीं हो रहे ना, जहां से हमने स्टार्ट करना था। सो एंड लिटरली वॉर इज टेकिंग योर कंट्री बैक बाय मिनिमम 10 years। क्यों? हमारे देश का डिफेंस का बजट कितना है पता है आपको? डिफेंस के लिए जो खर्च होता है हमारे देश में, डिफेंस मतलब क्या, जो सिर्फ श्रीनगर और वो सियाचिन नहीं,
डिफेंस मतलब पूरा देश। हाँ, कितना खर्च होता है पता है? सिर्फ 8 से 10 लाख करोड़ रुपए साल का। 8 से 10 लाख करोड़ रुपए साल का खर्च, इन विच दे परचेज द टैंकर्स, द एरोप्लेन्स, द जेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो जो मिलिट्री के लोग हैं उनके ऊपर भी खर्च होता है। अब अगर कोई कंट्री वॉर में जाती है ना, तो वो जो आर्म्स एम्यूनिशंस होते हैं ना, वो हार्डली एक साल भर में खत्म होने जैसे होते हैं। साल भर में ऐसे, वो जब हम लोग पटाखे लेने जाते हैं तो 5,000 ची मार ली होता है। दिवाली, अभी दिवाली में दिवाला निकालोगे घर वालों का तुम, तो उस टाइम पे 5,000 ची मार ली, वो जो पटाखे होते हैं लाल वाले। 5,000 की मार कितने में? 5,000 रुपए। 5,000 रुपया खर्च किया। कमाने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर किसी बंदे की मंथली इनकम 50,000 रुपए, मतलब 3 दिन लगा एवरेज बेसिस पे। अगर किसी बंदे की मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो उसको 1.5 दिन लगा कितना कमाने में? 5,000। और हम लोग दिवाली वाले दिन लगाते हैं, इट टेक्स नॉट मोर देन 3 मिनट्स टू गेट इट ओवर। कमाने में कितना लगा? 1.5 दिन। अगर 1 लाख रुपए मंथली इनकम है उसकी बात कर रहा हूं मैं, और गया कितने टाइम में? 3 मिनट। 1.5 दिन इज समवेयर लाइक व्हाट, 36 आवर्स है ना? 36 आवर्स। 1 घंटे में अगर 3 मिनट की एवरेज पकड़े ना, 1 घंटे में हम लोग 20 मार जला सकते हैं। मतलब 36 घंटे में 720 मार। 720 पटाखे जलाने के लिए हमें 720 इंटू 5,000, 3,60,000 रुपए की जरूरत होती है ना? उड़ाने के लिए उतने ही समय में 3,60,000 रुपए की जरूरत है। कमाई कितनी? 5,000 रुपए। तो मतलब समझो, जमा करने में पटाखे जो होते हैं, ये पटाखे ही हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। जमा करने में जिसे हमको सालों लग जाए, वो उड़ाने के लिए 1 साल काफी है। इसीलिए मैंने कहा, इफ अ कंट्री गोज इनटू द वॉर, इट टेक्स एटलीस्ट 10 years टू गेट बैक, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विथ रशिया एंड यूक्रेन नाउ। ऑलराइट, वेल एनीवेज, तो यूक्रेन वाली जो सिचुएशन थी, ये जियोपॉलिटिकल थी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी होगा। या फिर ये जो चाइना वालों ने वायरस छोड़ा था, दुनिया में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई वायरस आएगा। था, एक्चुअली एक्सपेक्टेशन था, पता है। देयर वॉज दिस मूवी कॉल्ड एज कॉन्टीजियन। सब लगभग सबने देखी हुई है कॉन्टीजियन। कितने लोगों ने नहीं देखी कॉन्टीजियन? नहीं देखी? अबे कोविड के पीरियड में कर क्या रहे थे घर पे? एनीमे। अच्छा, भाषा थोड़ी सी समझे एनीमे? इतनी हुई इतनी सुनी तुमने, थोड़ी सी समझे? यही भाषा थी ना, कंटिन्यूस ऐसी बातें करते थे वो लोग। तेरे को कैसे मालूम पड़ा ये चाइनीज था? तेरे को क्या लगता है चाइनीज, जापानीज ये सब एक तरीके? अच्छा, जापानीज कैसा होता है? ऐसे इसी टोन में बात करते हैं। सोरिया, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, जिनको एसी से तकलीफ है वो घर से अपने अपने कंबल लेके आए। तो क्या होता है ना, एक एसी बंद किया तो सारे बंद करने पड़ते हैं, अदरवाइज वो हमारे एसी खराब हो जाते हैं। हाँ, और सारे बंद करूंगा, लोग बोलेंगे हमारे पैसे कैसे वसूल होंगे। तो इनको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, एसी की हवा खाने आते हैं यहाँ पे। तो सर ऐसे क्या कह रहे हो सर? ऑल द वे 5:30 बजे, 5:15 नहीं, 5 बजे से आके बैठे हुए सर। 4:30? फिर आज कॉलेज नहीं था? अरे तुम मेरे को बोलते मैं 4:30 बजे स्टार्ट कर देता, दैट वुड हैव बीन मोर बेटर ऑप्शन फॉर मी। था ना? हाँ। कौन था कॉलेज में तेरे साथ? सर वो टीचर ही थी, है ना? कौन सा था लेक्चर, कौन सा था आखिरी वाला? फिर कॉलेज था बोलती है, मिस करके आई। अच्छा, सॉरी, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये फ्राइडे वाले लेक्चर सुबह में शिफ्ट कर दूं मैं?
ऑफ कोर्स 12 के पहले ही। नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सुबह शाम दोनों टाइम आना पड़ेगा, सुबह ही आना पड़ेगा। फिर हाउ विल इट से मॉर्निंग इज ओके? हाँ, शो ऑफ हैंड्स। As the hands going up for the resolution are less than the hands keeping down, that's why the motion is rejected. So, of course, that's it. नहीं, 4:15 बजे कंटिन्यू करेंगे ना अपन 4:30 बजे नहीं लेंगे, डोंट वरी। हाँ, इतने अत्याचारी नहीं है हम लोग। हाँ, क्योंकि मेरी हत्या 2 ही थी ना। हाँ, क्या 5:30? ठीक है, 5:30। मैं क्या करने वाला हूं एक्चुअली, मैं एसएम सर से रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि एक दिन वो ले और एक दिन मैं लूंगा लेक्चर। तो मतलब क्या होगा ना कि वो कंटिन्यूटी मिलती है। फिर विल सी। वो बेसिकली क्या है ना, उनका उधर का जो लेक्चर है ना, वो प्रेस्टीज पॉइंट वाला, वही बंद करने का सोच रहा हूं मैं। हाँ, मतलब कैसा उनका शाम को टाइम रहेगा इधर, उनका टाइम थोड़ा सा शफल करने की सोच रहा हूं मैं। देखता हूं, टाइम टेबल तो मेरे ही हाथ में ना। हाँ, कर लूंगा कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा मैं। ठीक है, जाने दो, पढ़ाई करते हैं अपन, जुगाड़ मैं कर लूंगा। तो अब कहानी मैंने क्या कही, देख, एक थोड़ी सी बात पूछी तूने, मैं कितना डिस्ट्रैक्ट हो गया। इतना मुश्किल से पढ़ के आता हूं, तुमको मालूम है, रट्टा मार के आना पड़ता है मेरे को रोज। आज जो लेक्चर है सब रोज सुबह 4 बजे उठता हूं, रट्टा मारता हूं, आज क्या क्या पढ़ाना है, कौन से लेक्चर में, फिर उस लेक्चर में जाके प्ले दबाता हूं, तो जाके रिट्राइव होता है। और नहीं तो क्या। एलिमेंट ऑफ रिस्क जो मैं कह रहा था, बिजनेस रिस्क, political risk, financial risk, these all risks do have the direct impact on your business. Financial risk, आज आरबीआई ने, आज नहीं कल आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी डिक्लेयर की थी। हर 3 महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनिटरी पॉलिसी पब्लिक को बताती है। मॉनिटरी पॉलिसी मतलब क्या, जिसमें वो तय करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम हमारे देश का किस तरह से चलेगा, कि बैंक्स आपको क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकती हैं, बैंक आपसे जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उसके अगेंस्ट क्या इंटरेस्ट देगी। ये सारी चीजों की पॉलिसी जो होते हैं उसे हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। उसके लिए आरबीआई ने कमिटी बनाई हुई है जिसे कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी। एंड दिस एमपीसी एवरी 3 months, एवरी क्वार्टर दे मीट एंड आफ्टर दैट दे डेलिबरेट ऑन वेरियस सिचुएशंस, की आज की पूरे देश की क्रेडिट टर्म्स कैसी चल रही है, इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है, हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे चल रहा है, इस पे वो असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट के बाद तय करते हैं कि आगे की 3 महीने की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो कल के आरबीआई पॉलिसी में डिसाइड हुआ कि इंटरेस्ट रेट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट्स विल बी केप्ट स्टेडी एंड दे आर सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू रिमेन फॉर नेक्स्ट 1 year। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हर बिजनेस का इंटरेस्ट कॉस्ट ये बढ़ने वाला है जो बोरोड फंडिंग पे बिजनेस कर रहा है। क्यों? मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, सपोज मैंने बैंक से 5 करोड़ रुपए लोन लेके रखा हुआ है, अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट घटाया होता तो मेरे 5 करोड़ रुपए पे भी ब्याज घटता। अगर मेरे 5 करोड़ रुपए पे ब्याज घटता तो मेरा बिजनेस वैसे ही चल रहा है, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता या नहीं। वेयर एज आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब मेरा खर्च उतना ही कंटिन्यू हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन माई बिजनेस, दैट्स व्हाई आई कॉल दिस एज व्हाट, अ बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क। या फिर मैं जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं, कोविड के पीरियड में लोगों ने जो वो मास्क बेचे हैं ना, जिस लेवल पे मास्क बेचे, मेरा एक दोस्त है, इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है। प्राइमरीली क्या मैन्युफैक्चर करता है? स्कूल यूनिफॉर्म और कुर्ता पैजामा, जो फेस्टिविटीज में आते हैं ना, कुर्ताज, ये 2 चीजें बनाता है साल भर। और जैसे कोविड आया, स्कूल यूनिफॉर्म तो कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, कुर्ते का सवाल ही नहीं उठता है, बंदा शॉर्ट के आगे नहीं बढ़ रहा है, पैजामा, अकेले कुर्ते में बंदा पूरा ढक जाए, दैट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म इट वाज, दैट वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। हमने तो दिवाली में भी नई नई नाइट ड्रेस खरीदी थी उस टाइम पे, दिवाली भी हमने नाइट ड्रेसों में निकाली है। दैट वाज द सिनेरियो। एंड अब ये बंदे का बिजनेस हो गया बंद। भाई ने क्या किया, उस पीरियड में जितने इसके पूरे दुकान में टुकड़े पड़े थे ना, नॉर्मली क्या होता था, कपड़ा बच गया, ठीक है रख दो यार, कपड़ा बच गया रख दो यार, कोई दिक्कत, क्योंकि 50 मीटर का लंप आया कपड़े का,
50 मीटर में से आपने 49.5 मीटर यूज कर लिया, 0.5 मीटर बच गया, उसका यूज भी नहीं हो पा रहा है, तो ये ऐसे जमा हो गए थे इसके पास, लगभग एक स्टोर रूम भरा हुआ था इसके पास, और ये पूरा स्टोर रूम निकाल के इसने फ्री में बने हुए मास्क, बनाने का कॉस्ट 2 रुपया, कपड़ा फ्री, क्यों? कॉस्ट तो ऑलरेडी निकल चुकी ना। और ये मास्क 2 रुपए वाले मास्क इसने 12 रुपए में बेचे, और जो 12 रुपए में मास्क खरीद रहा था वो मार्केट में 40 रुपए में बेच रहा है। ह्यूज डिमांड, और जैसे डिमांड कम हुई 20 रुपए में बेच, भाई प्रॉफिट तो है ना। सो देयर वॉज द रिस्क ऑन दिस पर्सन ऑफ व्हाट? ऑफ क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, बट ही रिवाइव्ड। रेस्टोरेंट बिजनेसेस इन्वॉल्विंग रिस्क, ड्यूरिंग दैट पीरियड रेस्टोरेंट्स वर क्लोज्ड, कोई बंदा रेस्टोरेंट में जा ही नहीं रहा था। रेस्टोरेंट भाई छुआछूत नहीं, किसी दूसरे का छुआ हुआ प्लेट हम क्यों छुएंगे? क्योंकि अगर हम छुएंगे तो हमको कोविड हो गया तो। देयर वॉज दिस काइंड ऑफ फियर। वह हम लोग लिटरली लिफ्ट में जाना पसंद नहीं कर रहे थे। लोग लिफ्ट में जाने के लिए लोग ऐसे बटन दबा रहे। यू पीपल ऑल्सो मस्ट हैव डन दैट ना, ऐसे हर जगह पे, लिटरली लाइक दैट। दिस इज व्हाट द सिनेरियो वाज। लोगों के चेहरे लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे कि ये क्या है। ये बंदा हंस रहा है, रो रहा है, कि मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, कि अंदर गाली दे रहा है। बंदा खुल के मास्क के अंदर से गाली दे रहा है, सामने लोग समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। this was the scenario literally. So this is what you call as risk, business risk, कि आपका बिजनेस एट द वर्ज ऑफ क्लोजर आ रहा है, या देयर वाज फाइनेंशियल रिस्क, या देयर आर द जियोपॉलिटिकल रिस्क। मल्टीपल ऑफ द थिंग्स आर सराउंडेड टू अ सिंगल बिजनेस. Risk is the key element of every business which is concerned with the exposure of loss. It is due to some unfavorable or undesirable events. War is never desired by anyone, isn't it? No one would desire, नहीं मेरे को तो झगड़ा करना है, मतलब बंदा यहां से नीचे उतरा, मैं किसी को तो आज मारेगा, मेरे को झगड़ा करना। No one desires that. या फिर कोई बंदा, तुम बहुत गुस्से में हो, तुम गुस्से में होने के बावजूद भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि तुमने किसी को आज खींच के मारना ही है, और किसी ने आके, सपोज किसी ने चुल कर दी, किसी ने आके तुमको छेड़ लिया, खत्म। और फिर पब्लिक जो सराउंडेड इंडियंस, नो, एकदम भीड़ जम जाती है, और कुछ लोग तो इतने अति उत्साही होते हैं ना, वो दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये भी 2-4 मार के आते। सो well anyways, so no one likes that war, but it is, even though it is undesirable, it happened or not. No one liked COVID, but it happened or not. No one likes the interests. No one likes the interest to go up, but those are going up or not. No one likes the prices of the products and the services to go up, but those are going or not. And that's what is creating the risk for a business. Intensity of risk can be minimized but cannot be avoided. आप पहले से प्लान करके रखो ना कि क्या क्या रिस्क हो सकती है. रिस्क ऑफ लॉस इन द फॉर्म ऑफ फायर, डैमेज, डिस्ट्रक्शन कैन हैपन. आप उसके लिए पहले से प्रोटेक्शन लेके रखो. और अब लोगों ने क्या किया पता है? रेंट एग्रीमेंट जब बनाई ना, रेंट एग्रीमेंट बनाते समय उन्होंने क्लॉज डलवा दिए आजकल. इफ देयर इज एनी लॉकडाउन और द काइंड ऑफ सिनेरियो, इन दैट केस द रेंट विल नॉट बी पेड. पर ये कब हुआ? जब प्रेसिडेंस था तब. अगर प्रेसिडेंस ही नहीं था, लोग उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? यू कैन अवॉइड द रिस्क विच कैन बी फोरकास्टेड. You can avoid the risk which can be understood, which is ensuing, which is expected to happen, but you cannot avoid the risk which is unexpected. मतलब ऐसा है कि हम लोग अब नवी पेट में हैं और अचानक से यहां पे कोई उल्का मुख गिर गया. वो क्या कहते हैं? मीटियोर. हाँ, उल्का मुख. उल्का पिंड होता है एक्चुअली, उल्का मुख नहीं होता, उल्का पिंड. तो मीटियोर कोई गिर गया और अचानक वो रास्ते में खड्डा हो गया. अनअवॉइडेबल ना, दिस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड और एंटी. हाँ ठीक है सर, ऐसा मत बोलो सर हमको. सो लाइक रेन एक्सपेक्टेड, यू कैन प्रोजेक्ट इट, प्रेडिक्ट इट, but something which is unavoidable, something which is unpredictable cannot be avoided in the form of risk as well. The customer's satisfaction, अच्छा sorry, बचा हुआ है कुछ. Certain factors are beyond the control of businessmen, like changes in consumer taste, like dislikes. अब उस समय पे
अचानक मास्क की डिमांड वॉज ह्यूज, और फिर अचानक से डिमांड खत्म, वॉज ऑल्सो ह्यूज। तो जिन्होंने मास्क का एकदम क्वांटिटी बना के रखा था, ये बेचो एकदम, आओ गरीबो खाओ गरीबो, और उसके लिए जो उन्होंने क्वांटिटी बना के रखी थी, दे आर सडनली गोइंग इनटू लॉसेस नाउ। क्यों? स्टॉक तो बना दिया, बिका ही नहीं। लास्ट ईयर पुणे सिटी की बात है, लास्ट ईयर विंटर सीजन वॉज आउट, विंटर था ही नहीं हमारे लिए। पुणे में विंटर आया था सिर्फ और सिर्फ जनवरी के आखिरी 15 दिन। तो उस पीरियड में जितने लोगों ने, मुझे एक व्यापारी पता है, एक बिजनेसमैन पता है, दिस पर्सन हैड सोर्स्ड द विंटर वेयर ऑफ समवेयर अराउंड 100 crores। कितना? 100 crore एंड कुड सेल ओनली 10 crore आउट ऑफ दैट। 90 करोड़ रुपए का स्टॉक ऐसा का ऐसा पड़ा था उसके पास साल भर। He started selling now. Why the difference? Why this is happening? Because डिमांड ही नहीं है। ठंड आएगी तब न जाके कस्टमर डिमांड करेगा कि हम जैसे लोग भाई एसी लगा के बैठेंगे फिर स्वेटर पहनेंगे, राइट? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवरीवेयर, राइट? एंड द लास्ट वन, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इज द अल्टीमेट इंटेंट ऑफ द बिजनेस। क्यों? कस्टमर इज द किंग। क्योंकि किंग हैप्पी रहेगा तो बार बार आएगा ना, यस और नो? And that's why customer satisfaction is the most important thing that is taken care of in a business. तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है, आपको रिस्क भी झेलने हैं, आपको अनसर्टेनिटी भी झेलनी है, और साथ ही साथ कस्टमर को भी सेटिस्फाइड रखना है। If you are able to carry out these all activities, then you can carry out your business as an activity. Is the point right? The next one, that is profession. अच्छा, ब्रेक चाहिए आपको? क्या बुरी आदतें लगी हुई हैं यार तुम लोग को, सच में चाहिए? I'll do one thing. I'll finish by 7:15. अभी ब्रेक देने के बजाय डायरेक्टली 7:15 को खत्म ही कर देता हूं ना, दैट इज मोर क्लियर ना। मतलब अभी ब्रेक दूं, फिर तुम 10 मिनट नीचे जाके टाइम पास करके आओगे, फिर मैं 7:30 तक के लूं के बजाय I'll leave early. चला कंटिन्यू? पक्का ना? हाँ, क्योंकि मेरे को 2.5-3 घंटे बोलने की आदत है। हाँ, मैं बोल सकता हूं, तुम सुन पाओ बस। सुन लेंगे सर, अब क्या नहीं, दिक्कत क्यों है पता है क्या? एक तो कॉलेज में 40 मैक्सिमम मिनट, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स में से 15 मिनट अटेंडेंस। 45 मिनट्स पढ़ाते? वे कौन से कॉलेज में जा रहे हो? गारवारे? गारवारे में पढ़ाते? पहला चैप्टर खत्म? हाँ, नहीं, ये बंदा 4 पन्ने खत्म नहीं कर रहा है। पर मुझे एक बात, फर्क है। नहीं, ऑनेस्टली आस्किंग इट, कॉलेज में तुमने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर लगभग खत्म हो गया, ऐसा मैंने सुन रहा हूं, जिनके हुए हैं। हाँ, जिनके हुए हैं, इज देयर अ डिफरेंस? वो वहां जो है और यहां जो है उसमें थोड़ा सा? हाँ। नहीं, ठीक है, इतना भी फर्क मत करो, मार्क्स वही देने वाले हैं। तो हाँ, वो मार्क्स कैसे देंगे उसके लिए भी अपने पास सोल्यूशन है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, पीपीटी आ रही है। हाँ, आ रही है। नहीं, दिस टाइम आई हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट आई एम गोइंग टू मेक, इनफैक्ट मेरा एक प्लान है, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू कन्वर्ट इट फॉर योर बैच, बट विल श्योरली ट्राई फॉर इट। आई एम अप टू अ कंसेप्ट कॉल्ड एज स्मार्ट कार्ड्स। मतलब क्या कि इन द स्मॉलर कार्ड्स आई एम गोइंग टू पुट अप द कंसेप्ट्स, ताकि आप चलते फिरते अगर कहीं आपके पास टाइम है, जस्ट ओपन द कार्ड, गेट द कार्ड आउट एंड रीड दैट एंड डू इट लाइक दैट। डू दैट, इफ इट इज पॉसिबल आई विल ट्राई फॉर योर बैच, अदरवाइज नेक्स्ट बैच से तो लगभग हो ही जाएगा। पर तुमको पीपीटी सारे के सारे टॉपिक्स की दूंगा मैं, सारे के सारे टॉपिक्स, और चार्ट्स भी दूंगा सारे के सारे चैप्टर्स की। ओके, हाँ, इतना सफिशिएंट है। हाँ, चार्ट्स एंड पीपीटीज। चार्ट्स बनाए थे ना हमने पहला वाला? नहीं बनाया था ना? हाँ, इसका भी बनाएंगे अपन, बिजनेस प्रोफेशन का भी बनाएंगे। लेट मी कम टू, क्योंकि क्या है ना, कॉलेज में हो गया ना,
तो वो यूनिट टेस्ट में लगाना चालू कर देंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 सितंबर में है ना? हाँ ठीक है जी सर, हमारा कॉलेज ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। कॉलेज हो गया? नहीं गए ना? टीचर नहीं आते? कौन सा कॉलेज है? एसपी? वो टीचर बेचारे थक गए होंगे ना, पुराने हैं ना। नहीं, वो बिल्डिंग ही इतनी पुरानी है, टीचर भी पुरानी है वहां के। हाँ, पुरातत्व विभाग। वेल एनीवेज, लेट इट बी। प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं अपन। प्रोफेशन इज बेसिकली, नाउ व्हाट आई एम इज अ प्रोफेशनल, दैट इज I have got the education and qualification into a particular segment, into a particular area, and that's why I am considered as a professional of that particular area. किसी को अगर बिजनेस कंसल्टेंसी चाहिए हो, किसी को अगर टैक्स कंसल्टेंसी चाहिए हो, किसी को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चाहिए हो, नॉर्मली द फर्स्ट थिंग दैट दे गेट इनटू द माइंड दैट आई नीड टू टॉक टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर हमें वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाए तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू अस इज वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। सो व्हाट इज हैपनिंग, दीज पीपल आर हैविंग, अच्छा सच में बंद कर दूं? बंद होंगे तो सारे। एक तीर में 3 निशान, वाह, वेरी गुड। तो what is this concept of profession is basically where you require a specific qualification, a degree for that. Without that you cannot conduct the given activity. आप एक डॉक्टर के तौर पे सर्विसेज दे सकते हो only if you have completed the related courses. आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे एक ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकते हो ओनली इफ यू हैव कंप्लीटेड दैट 4.5 years ऑफ ग्राइंडिंग। आप एक इंजीनियर के तौर पे किसी को सर्विसेज दे सकते हो ओनली इफ यू हैव कंप्लीटेड दैट सिविल, मैकेनिकल, ईएनटीसी, व्हाटसोएवर काइंड ऑफ ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग आर। तो अगर मैं किसी को एज अ पर्सन कंसल्ट कर रहा हूं इनटू अ पर्टिकुलर एरिया, आई विल बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल एंड द एक्टिविटी दैट आई एम कंडक्टिंग इज कॉल्ड एज प्रोफेशन। नाउ आई मे बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, बट currently I am not imparting that, I am not providing the consultancy, I am into the education profession now. So I am considered as teacher more as compared to chartered accountant. Why? Because I am into the profession of imparting education. Right? सर पर आपने टीचर बनने के लिए कोई एग्जाम थोड़ी दी है, but based on my skill set that I have acquired in the process of my degree, in the process of my qualification, that is what I am using to carry out my activity as this professional, as a teacher or not. That's why that will also be considered as profession. In fact, एक concept होती है जिसे हम लोग कहते हैं vocation. Vocation means what? Something that you have not qualified for, but you can carry it out with the proficiency. That's why it is called as vocation. जैसे वो कई सारे गांव में ना नीम हकीम होते हैं। नीम हकीम मतलब झाड़ पत्ते वाले डॉक्टर। ये झाड़ पत्ते वाले डॉक्टर क्या होते हैं, वो कुछ जड़ी बूटियां लेके आते हैं, उसको पीसते हैं और फिर बंदे को देते हैं, वो बंदा ठीक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज नीम हकीम। तो ये जो नीम हकीम है, हकीम बेसिकली, ये जो हकीम लोग हैं, ये हकीम लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होते हैं, बट उनकी दी गई दवा आज भी काम करती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, इनफैक्ट मेडिसिन में देयर इज दिस सेगमेंट कॉल्ड एज यूनानी। यूनानी इज व्हाट? झाड़ पत्ते यूज करके, जड़ी बूटियां यूज करके उसका आप दवाई बनाते हो। वो जो लोग होते हैं उन्हें हकीम कहा जाता है, क्वालिफाइड हकीम्स। दे आर नॉट कॉल्ड एज डॉक्टर्स, दोज आर हकीम्स। आयुर्वेदिक वाले बंदे को वैद्य कहा जाता है, यूनानी वाले को हकीम कहा जाता है, होम्योपैथी वाला भी आई थिंक इज कॉल्ड एज हकीम ओनली। So these all have been given the recognition, but पहले जब इनको recognition नहीं थी फिर भी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं? That is nothing but what we call as the vocation.
where you can practice, but you do not have the qualification. And that is also considered as the part and parcel of profession itself. What is the aim of profession? Of course, किसी भी economic activity का aim क्या हो सकता है? पैसा, profit नहीं, पैसा. पैसा बनाना is the main aim. So, every profession is practiced for earning money. Also, they render services to their clients and solve their problems. Qualification is mandatory for carrying out any kind of profession. If I want to sign an audit report, I need to be a chartered accountant. If I want to apply or do the operation of someone, I need to be a doctor, a surgeon in fact. So a profession can be practiced only after acquiring required qualifications. Each profession has certain set of body of knowledge. This knowledge has to be acquired only by systematic and formal training. वो एक भाई साहब थे, उनके डॉक्टर थे, वो बेटे को लेके जाते थे जब भी ऑपरेशन करते थे. बेटे को वो पापा को देखते देखते उसको भी आ गया ऑपरेशन करना. एक दिन पापा नहीं थे, बेटे ने ऑपरेशन कर दिया. नॉट अलाउड, दैट इज एब्सोल्युटली इलीगल. कोइंसिडेंटली ऑपरेशन सक्सेसफुल था, पर that is illegal. Why we are saying that it is illegal? Because the person may have the skill set, but the person has not acquired it in the formal education and training. And that's why that will not. ऐसे तो जितने लोग वो डॉक्टर के आजू बाजू में खड़े रहते हैं, नाइफ, सीजर, वो दिखते हैं, दिखाते हैं ना वो पिक्चरों में, और फिर वो डॉक्टर वो ऑपरेशन कर रहा है. अब ये जो देखने वाले लोग होते हैं, नर्सेस और द काइंड ऑफ असिस्टेंट्स, इन सबको तो देख देख के सारी चीजें अच्छी तरह से याद हो जाती है, अच्छी तरह से आती हैं. फिर भी व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट दैट? बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर्मली फॉर दैट. तो टू कंडक्ट, टू कैरी ऑन एनी एक्टिविटी एज अ प्रोफेशन, यू नीड टू बी क्वालिफाइड फर्स्ट. One cannot practice the profession unless the knowledge is acquired. The financial returns you get in exchange of services. मैं अगर डॉक्टर से कंसल्ट करने जाता हूं, डॉक्टर को बोलता हूं मेरे को सर्दी है, डॉक्टर बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम गर्म पानी पियो, तुम वो क्या कहते हैं उसको, वो नहीं वो स्टीमिंग, हाँ स्टीमिंग करो, तुम वो बॉइल्ड वाला ही पानी पीना, तुम बाहर का मत खाना. ये सब बोलने के बाद में एक लिस्ट देता है, चिट्ठी लिख के देता है, एक बढ़िया एकदम 8-10 गोलियां लिख के देता है. आजकल के डॉक्टर मतलब रिस्क नहीं लेते, पता है. पहले होता था, मुझे याद है व्हेन आई वाज टू यंग, एट दैट टाइम वी यूज्ड टू गो टू दिस डॉक्टर, डॉक्टर देशमुख, वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर दैट आई हैव सीन. और दूसरा एक डॉक्टर बंसोड़ करके थे. ये बंदे के पास एंटर करो ना, यू नीड नॉट आस्क हिम, द पर्सन वुड से नहीं नहीं तेरे को कुछ नहीं हुआ, तू बोल भी मत, डायरेक्ट. या फिर अगर तुमको सच में बीमारी है ना, द पर्सन वुड से हाँ ठीक है मेरे को समझ आ गया. आंखें देख के बंदे को समझ में आ जाता था कि ये बंदे को किस तरह की बीमारी हो रही है. या फिर द पर्सन वुड पुट द हैंड ऑन द, इसको क्या बोलते हैं, पल्स, हाँ पल्स, एंड वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन एंड वुड गिव द बेसिक मेडिसिन, अल्ट्रा बेसिक मेडिसिन. आजकल प्रीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटासिड, हेवी एंटासिड, और उसके बाद में हाँ पैरासिटामोल, डोलो 650, काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स हैव हैपेंड. और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो रिलेटेड मेडिसिन. जब वो एक डॉक्टर है हमारे सिंहगढ़ रोड पे, वो बंदे के पास कोई भी चले जाए लिस्ट लिख के देता है बंदा, बराबर 8 गोलियों की. बंदे को पता है इसमें 8 में से कोई तो लगेगी. सो मतलब द अर्लियर प्रोफेशनल्स एंड द करंट प्रोफेशनल्स, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू. पर है दोनों प्रोफेशनल. है ये बंदा भी डॉक्टर, डिग्री लगाई हुई है, मतलब वो रणछोड़दार चाचड़ वाली नहीं, बट एक्चुअल वाली डिग्री. वेल, सो इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड. ऑफ कोर्स जिस तरह का पेशेंट उस तरह की फीस, जिस तरह का क्लाइंट. अब कोई क्लाइंट अगर मुझसे इनकम टैक्स रिटर्न भरवा रहा है तो मैं सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न वाली फी लूंगा. कोई बंदा मुझसे अगर ऑडिट करवा रहा है तो मैं ऑडिट वाली फीस लूंगा. कोई बंदा अगर सिर्फ कंसल्टेंसी करके मेरा टाइम पास करके जा रहा है तो टाइम पास का पैसा लगाऊंगा. हाँ, ऐसे कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनके ऑफिस में आजकल बोर्ड लगाए गए हैं, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टाइम इज नॉट फ्री. इफ यू वांट टू कंसल्ट इट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 1000 पर 10 मिनट्स. हाँ, बंदा टाइम ही देखता है डायरेक्ट, अच्छा 10 हो गए ठीक है चलता हूं मैं. नहीं तो मैं जब सीए बना था, मैं स्टार्ट किया था प्रैक्टिस अमरावती में, मेरा छोटा सा ऑफिस था एक 600 स्क्वायर फीट का. वहां पे
क्लाइंट वुड कम और बंदे ऐसे आके टाइम पास करते थे और टाइम पास करके सारी कंसल्टेंसी लेके जाते थे। मैं सोचता था नया चार्टर्ड अकाउंटेंट, यंग 23 साल का, मेरे को तो अंदाज भी नहीं आता था बंदा क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, और मैं उसको कंसल्टेंसी दे रहा हूं, पूरी चीजें बता रहा हूं सारा, और एकदम परफेक्ट था, कोई चीज ऐसा नहीं कि इससे उसका कुछ नुकसान होने वाला है। और बंदा चले जाए, वो कंसल्टेंसी अप्लाई कर ले, मेरे को पैसा ही नहीं था। और मैं भी ठीक है, क्लाइंट बनेगा अपना, कभी तो क्लाइंट बनेगा, कभी तो 3 साल हो गए क्लाइंट ही नहीं बन रहा है। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि कंसल्टेंसी के भी पैसे लगाने चाहिए, मतलब इज्जत से, जिसको सच में काम करवाना है वही आएगा। एंड लेटर ऑन आई डिड दैट, बट द थिंग इज व्हाट, दिस हैपेंस। और इसलिए वो फलक लगाना जरूरी है कि हमारा वो बोर्ड फलक, क्या है ना, आई अवॉइड टॉकिंग कंटिन्यूअसली इन इंग्लिश. I can continuously speak in English, and if that happens the case, then 90% of the students from the next lecture won't come. Or no, I would be talking very proficiently. There is nothing wrong with that. But वही अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो ऐसे वाले शब्द आ ही जाते हैं, मतलब even if I want to avoid, फिर भी आएंगे. ठीक है, तुम सह लेना थोड़ा. A working chart, अच्छा chartered accountant, very good. हाँ. A working chartered accountant gets salary, but those who practice privately get the, that is those are self-employed will be getting the fees. Of course, दीनानाथ मंगेशकर में कोई डॉक्टर अगर फुल टाइम डॉक्टर करके प्रोफेशनल करके काम कर रहा है, then in that case he is not a professional but he is an employee. The remuneration that he gets from Dinanath Mangeshkar Hospital will be considered as salary. पर वही दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में कोई बंदा अगर सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए एक टाइम स्लॉट में आ रहा है, he is connected to it, he is not the employee of it. He shares the revenue with Dinanath Mangeshkar. If that is the Dinanath Mangeshkar Hospital, if that is the case, then in that case he becomes a professional. Me as a chartered accountant carrying out the audit activity, signing the audit report, fees against that will be my remuneration. But if someone is working with me, he is also a chartered accountant, but is working under me and I am paying him on a monthly basis, in that case he becomes an employee. आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स are employees, but I will be considered as a professional. हम दोनों के दोनों एजुकेशन इंपार्ट कर रहे हैं, हम दोनों के दोनों सेम तरह का काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे, वो ठीक है, बट दे आर गेटिंग फिक्स्ड रेम्यूनरेशन, दे आर नॉट वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, दैट्स व्हाई दे विल बी कंसीडर्ड एज एम्प्लॉय. मैं जब बीएमसीसी में पढ़ाने जाता था या एसपी में पढ़ाने जाता था, एट दैट टाइम, मैं सब जगह बीएमसीसी, एसपी, गारवारे, वाडिया, सिम्बाइसिस, ये सारे कॉलेजेस में पढ़ाया हुआ है, सिर्फ बीबीए डिपार्टमेंट में पढ़ाया हुआ है, राइट, नॉट इन द 11th 12th और द बीकॉम डिपार्टमेंट. सिर्फ गरवारे के बीकॉम डिपार्टमेंट पढ़ाया मैंने, वो भी एक ही साल, पैसे नहीं देते थे. मेरे को मिलता था रेम्यूनरेशन कितना पता है, 150 रुपए पर आवर, 150 रुपीज पर आवर, और मेरा खर्चा होता था 90 रुपए. तो कार से जाता था, कार से घर वापस जाता था, पेट्रोल ही इतना लग जाता था, और वहां नाश्ता करो उसका खर्चा अलग. 90 रुपए का खर्च, 150 रुपए का रेवेन्यू, 60 रुपए के लिए मैं काम करता था. That was the kind of thing, but that 60 was a kind of investment for me. क्यों? उसी के बेसिस पे मैं टीचिंग प्रोफेशन में फुल टाइम आया, वहां स्टार्ट किया, फिर वो उन्होंने रिकमेंड किया गरवारे कॉलेज बीबीए डिपार्टमेंट में, गरवारे बीबीए डिपार्टमेंट में पढ़ाना चालू किया, उन्होंने रिकमेंड किया बीएमसीसी में, बीएमसीसी वालों ने रिकमेंड किया एसपी कॉलेज में, एसपी वालों ने रिकमेंड किया वाडिया में, और इन सब का नाम सुन के सिम्बाइसिस वालों ने खुद होके बुलाया. सो that happens. Well, anyways, so there I was not going as employee, I was going as a visiting faculty. So visiting faculty of your college, professional, professor of your college, employee. That's the difference. दोनों सेम काम कर रहे हैं, पर दोनों के काम करने का तरीका अलग है. That's why one is considered as employee and the second is considered as professional. Capital, of course, depending upon the kind of profession, the capital will be required. अगर कोई डॉक्टर अपना खुद का हॉस्पिटल बना रहा है, ह्यूज कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड. पर कोई डॉक्टर अगर किसी दूसरे के क्लिनिक में जाके काम कर रहा है, लेस कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड.
Me as a chartered accountant, if I am having my own office, of course, पूरा investment मेरे को खुद को करना पड़ेगा, huge investment required. But if I am associating with someone and I am working in that co-working place, कई सारे business centers होते हैं जहां पे आपको सिर्फ एक केबिन दिया जाता है, ये केबिन रेंट पे दिया जाता है, केबिन आवर्स दिए जाते हैं, पूरा केबिन नहीं कि सुबह का शिफ्ट आप यूज करोगे, शाम का शिफ्ट कोई और यूज करेगा. इफ दैट इज द केस, माय इन्वेस्टमेंट इज lesser. So investment in a profession is dependent upon the level of activity that you are carrying out. Profession can be practiced independently or professionals can accept a job in any organization. Independent practicing professionals require huge capital for setting up their practice. It differs from profession to profession. कोई अगर मेडिसिन प्रोफेशन वाला बंदा है उसको तो ह्यूज कैपिटल लगना ही है. क्यों? देयर टूल्स इक्विपमेंट्स दे कम एट अ वेरी हाई कॉस्ट, तो उनके केस में लगेगा ही. बट चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में इतना पैसा नहीं लगता. सिर्फ जब वो जो जगह होती है उसका पैसा लगाओ, फर्नीचर का पैसा लगाओ, बात खत्म. क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिगेस्ट एसेट इज कैलकुलेटर और आजकल लैपटॉप. खत्म. अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास खुद का एक लैपटॉप और खुद का एक कैलकुलेटर है, वो अपनी दुकान कहीं भी लगा सकता है. सीरियसली लाइक दैट. ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन. मैं क्यों भाई अपनी ऑफिस लगाऊं? मैं क्लाइंट के प्लेस पे जाके काम कर सकता हूं. Why should I invest? But doctor, can he do something like that? हाँ, किसी को कोई सर्दी फरसा है क्या? डॉक्टर कैन नॉट डू समथिंग लाइक दैट. जस्ट इमेजिन जैसे सब्जी वाला हमारे एरिया में रहे, डॉक्टर भी हमारे एरिया में घूम रहे, राइट? ऐसे दिन दूर नहीं है. जिस स्पीड में डॉक्टर बन रहे हैं ना लोग, ऐसे दिन लिटरली दूर नहीं है कि डॉक्टर ऐसे आ रहा है ऐसे, किसी को सर्दी है घर में? आई एम अ ट्रेन डॉक्टर, यू नो, सर्टिफिकेट डिग्री, प्लीज लेट मी कम. सो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ, सर ऐसा मत बोलो, किसी के पेरेंट्स तो नहीं है ना डॉक्टर यहां? डॉक्टर सॉरी, हाँ सेटल्ड है ना, खुद का क्लिनिक हॉस्पिटल वगैरह सब काम करते हैं. हाँ अच्छा ठीक है, उसको बोल दे तेरी हालत यही होने वाली है. तू अगर बोला होगा ना उसको, नहीं तू पैसे कमा मैं संभालूंगा, मैं कॉमर्स करता हूं तू साइंस कर, तो अब बेटा डाउट है. ऐसा हुआ कि पैसे तू कमा रहा है, संभाल हो रही है. राइट? नो, इन द टाइम्स टू कम बी रेस्ट एश्योर्ड, कॉमर्स पीपल आर गोइंग टू मेक मोर मनी एज कंपेयर्ड टू द साइंस पीपल. आई एम वेरी मच ऑनेस्ट ऑन दिस. ये दिन बहुत दूर नहीं है अब. क्यों? अरे तुम जाके जॉब सेक्टर देखो. एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट को ऑन एन एवरेज, जो अच्छा है, जिसके पास कंटेंट है, उस बंदे को ऑन एन एवरेज 25-25, 30-30 लाख रुपए का पैकेज है. मतलब 2.5 लाख रुपए महीने की बात कर रहे हैं हम लोग. 2,50,000 अ मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू आर गिविंग. हाँ ऐसे भी है जिनको 25 भी नहीं मिल रहे महीने के, 1,000. And then there are the chartered accountants who are making money in crore of rupees also. That depends upon कि आप कितना समय दे रहे हो, आपके पास कंटेंट क्या है, आप किस तरह से काम कर रहे हो. So, अच्छा एक इसको खत्म कर लेते हैं अपन, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को. फिर अगर टाइम बचा आज, नहीं तो अगले लेक्चर में एक कंपैरिजन बताऊंगा तुमको. द कंपैरिजन ऑफ कॉमर्स कोर्सेस एंड साइंस कोर्सेस. राइट? इसके बारे में बात करूंगा, पक्का बात करूंगा. हाँ, वेल, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप. अगर आप एक प्रोफेशनल हो जाते हो, जैसे डॉक्टर्स, अगर एक बार आपका डॉक्टर क्वालिफिकेशन हो जाता है, देन यू नीड टू रजिस्टर विद द मेडिकल अथॉरिटीज. अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हो तो यू हैव टू रजिस्टर विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो जाते हो तो यू हैव टू रजिस्टर विद द कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट. सो यू नीड टू हैव दैट रजिस्ट्रेशन एंड यू हैव टू टेक दैट मेंबरशिप. And only after that you will be able to conduct your activity as a professional. Some professions have councils which regulate their activities of professionals. These professionals have to register themselves with their respective council and get certificate of practice, like Bar Council of India for lawyers, ICAI for the Institute of for Chartered Accountants, Indian Medical Association for doctors. The code of conduct mentioned by their respective councils must be strictly followed. Code of conduct मतलब क्या? Rules and regulations. आप कभी भी ये आपको देखने को नहीं मिलेगा that a chartered accountant is putting up the board or the advertisement or the kind of note
दैट कम, एक ऑडिट के साथ एक ऑडिट फ्री, और कि ऑडिट पे 40% डिस्काउंट. You'll never find any chartered accountant doing that. इसलिए नहीं कि इनको पसंद नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये अलाउड नहीं है. The moment a chartered accountant puts up the advertisement, he is considered as violating the code of conduct. His membership is suspended. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रिसेंटली ऑडिट ठीक से कंडक्ट नहीं किया था, ऑडिट में कुछ मिस्टेक्स की थी, उसके अगेंस्ट कंप्लेन हुई आईसीआई में. डिसिप्लिनरी कमेटी ने इस बंदे का मेंबरशिप सस्पेंड किया ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. 5 साल तक ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा. सस्पेंडेड विद द मेंबरशिप. मतलब 5 साल बाद भी ये बंदे को वापस से अप्लाई करना पड़ेगा, प्लीज मेरे को अब प्रैक्टिस करने दो. हाँ, उसको कोर्स वापस नहीं करना पड़ेगा, उसको एग्जाम वापस नहीं देनी पड़ेगी. ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट ही कैन नॉट प्रैक्टिस. That is how the code of conduct works. Rules and regulations have to be strictly followed. मैंने जो कहा कि डॉक्टर, अगर अब वो जो डॉक्टर का एग्जांपल दिया मैंने, डॉक्टर और उसका बेटा, who allowed that operation? That doctor. तो मेंबरशिप, उस बेटे को तो इलीगल वगैरह सब कुछ ठीक है, बट वो डॉक्टर का भी लाइसेंस जाएगा. क्यों? He allowed it or not? That is why उसका लाइसेंस भी जाएगा. नॉन ट्रांसफेरेबिलिटी. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे बाद मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएगा? नो, देर इज नो ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ प्रोफेशन. इफ ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट हिमसेल्फ कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही नीड टू क्लियर द एग्जाम हिमसेल्फ. इफ आई एम अ डॉक्टर, माई सन ऑटोमेटिकली बिकम्स डॉक्टर आफ्टर मी. नो, हम कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है, राइट? Rajiv Gandhi was one of the fantastic politician, no doubt about it. But we have the example, the national child, right? So, with all due respect to all the people who love, so seriously, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन हो सकता है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होगा, लॉयर का बेटा लॉयर कभी नहीं हो सकता है, लॉयर का बेटा सिर्फ लायर हो सकता है. सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, किसी का पेरेंट, मैं बोल तो देता हूं, बाद में रियलाइज करता हूं यार है कोई लॉयर, अरे यार सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ नहीं ओके सर, सिर्फ बेटा क्यों, बेटी क्यों नहीं? हाँ, well, anyways, profession cannot be transferred to another person on the will of the professional. That is, a doctor cannot transfer the medical practice to his son or daughter who has not yet completed. अब मैं एक टीचर हूं या मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरे बाद मेरा बेटा मेरी प्रैक्टिस संभालेगा. इफ ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट आई कैन डू, दैट इज पॉसिबल, दैट ट्रांसफरेबिलिटी इज अलाउड. पर क्योंकि मैं सीए हूं, वो भले क्वालिफाई हो ना हो भी सीए कहलाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है. अदरवाइज अब तक के तो हमारे देश में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते, राइट? डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ रिस्पेक्टिव पर्सन. नेचर ऑफ वर्क, nature of work, that is whatever consultancy that you do, whatever activity that you carry out, against that the fees that you charge is professional fee. So professional charge fee in exchange of expert services. Example, an architect designs the layout of office for the fees. That is their primary work. The last part in that is employment. तीसरी economic activity. पहली थी business, दूसरी professional, तीसरी employment. The relationship between the person who is paying the money and the person who is receiving the money is that of the contract of service. इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. प्रोफेशनल्स के केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, और यहां जो हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. मतलब तुम मेरे लिए काम करोगे मेरे बताए गए रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, हम जो तय करेंगे उस सैलरी पर, उस रेम्यूनरेशन पर, दैट इज व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट. पर तुम मेरे लिए काम करोगे, हम दोनों जो तय करेंगे उन रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से, बताई गई रेम्यूनरेशन के हिसाब से, इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. कॉलेज का प्रोफेसर क्यों मैंने कहा,
एम्प्लॉई है क्योंकि देयर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। मैं जब विजिटिंग फैकल्टी करके काम करता था तो वहां पे जो मेरी सर्विस, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कि मैंने गिवन 48 आवर्स में, गिवन 32 आवर्स में, जो भी गिवन टाइम होता था, उतने समय में गिवन सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करना है। वो मैं कैसे खत्म करूंगा, मेरी इच्छा है। हाउ मच टाइम आई विल बी टेकिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, हाउ मच टाइम द अदर टॉपिक, दैट विल बी डिसाइडेड बाय मी। व्हाई? बिकॉज इट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। पर एम्प्लॉई अगर है, प्रोफेसर अगर है, भाई तूने अगर एक टॉपिक पढ़ाना है, इस चैप्टर को तूने 3 घंटे में खत्म करना है या 3 आवर्स में खत्म करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जो रूल्स रेगुलेशन बताए जाएंगे, आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट that is contract for service, and we have already agreed to a contract of singing. हाँ जी, वो आई नहीं आज, मेरे को पता तो नहीं आएगी, है ही नहीं ना उसको, सिम में है ही नहीं ना। हाँ, उसको मैंने बोला था तू अगर नहीं भी रहेगी तो भी आना, कम से कम गाना तो गा के जाना। हाँ है जी, हाँ ये तो गाएगा ना आज 110%। भाई तेरा नाम क्या है? हरीश। हरीश will be singing a song for us at 7:15 एम्प्लॉयमेंट खत्म करने के बाद। हरीश जब तक लिरिक्स ढूंढ ले उतनी देर के लिए मोबाइल अलाउड है तेरे को। हाँ, कांग्रेचुलेशन तो बोलो उसको, लॉटरी लगी उसकी स्टेज पे आने की। हाँ वेल, पहला क्यों करते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट में, क्यों जाते हैं? रेम्यूनरेशन, पैसा कमाने के लिए, टू अर्न द सैलरी वी परफॉर्म द एक्टिविटीज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। क्वालिफिकेशन डिपेंड्स। तुम कभी जब सुबह अर्ली मॉर्निंग आते हो ना, ओ मैडम बाद में यूज करना आप, हाँ साइलेंट कर रही थी, तब से मैसेजेस किए जा रही है तू, और जिस तरह की तेरी मूवमेंट चल रही है जैसे लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप, मैं कुछ गलत समझ रहा हूं? क्यों तू भी लेफ्ट में गया था? वेल तो हाँ, इफ यू नो यू नो, हाँ दैट इज हाउ इट इज। आप जब अर्ली मॉर्निंग आते हो ना सुबह 7:30-8 बजे लेक्चर के लिए, तो यूड बी फाइंडिंग वो जो दांडेकर ब्रिज एरिया है ना, जो इस तरफ से आते हैं, बिबवेवाड़ी, कातरज, हड़पसर, सिंगड़ रोड, इधर से जितने लोग आते हैं, दे वुड बी ऑब्जर्विंग दांडेकर पुल का जो एरिया है, वहां पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। सीरियसली बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। वो क्यों खड़े होते हैं पता है? दे हैव कम फॉर देयर डेली जॉब। वहां आके खड़े रहते हैं, फिर एक कोई ठेकेदार आता है, कॉन्ट्रैक्टर आता है, और वो कॉन्ट्रैक्टर उसमें से एक 20 का झुंड लेके जाता है। इन बंदों से क्या पूछते हैं कि तुमको आज काम करना है क्या? आर दे रिक्वायर्ड टू हैव एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन? नो। व्हाट दे आर सपोज टू डू? द कंप्लीट फिजिकल वर्क फॉर द होल डे। वो जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे काम आते हैं ना, वो जो सीमेंट उठाने वाले, वो जो क्रेन चलाने वाले, दोज काइंड ऑफ पीपल। वही अगर कोई ट्रक ड्राइवर होगा, ट्रक चलानी है, उसके लिए ऐसा रैंडमली तुम बंदा उठा सकते हो क्या? भाई चल ट्रक चला ले। यू नीड टू हैव द क्वालिफिकेशन और नॉट? क्वालिफिकेशन मतलब क्या? लाइसेंस, और एटलीस्ट बंदे को नॉलेज, लाइसेंस हो ना हो, नॉलेज होना जरूरी है। मतलब हमारे पास ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है, तो गाड़ी कैसे चलानी है वो तो पता होनी चाहिए, राइट? जो लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट लेते हैं ना, तो सीरियसली तो चलते फिरते देखते हैं हम लोग। और स्पेशली अगर सामने कोई लेडी गाड़ी चला रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स। गर्ल्स नाउ अडेज हैव बिकम वेरी प्रोफिशिएंट इन ड्राइविंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट, सीरियसली।
मतलब आजकल की लड़कियां जिस तरह से गाड़ी चलाती, पहले क्या होता था, पहले गाड़ी देते ही नहीं थे ना लड़कियों को, दिक्कत वहां थी। अगर किसी लेडी ने, सपोज वो टू व्हीलर पे है और अगर उसने दोनों पैर निकाल लिए तो समझ लो गाड़ी लैंड होने वाली है, लिटरली। मतलब तुम सतर्क हो जाओ, अब गाड़ी स्लो है, अब गाड़ी किसी भी पॉइंट पे लैंड हो सकती है। लिटरली वो जैसे एरोप्लेन लैंड हो रहा होता है और उसके दो चक्के बाहर आते हैं ना ऐसे, कि मेरे को लिटरल वो वाली फीलिंग आती है कि बस अब चक्के बाहर आ गए, अब बस गाड़ी रुकने वाली। मैं लिटरल स्लो डाउन करता हूं, सामने अगर मैंने देखा कि गाड़ी चल रही, लेडी है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, फिर उनके इशारों पे ध्यान दो, मतलब शी इज गोइंग टू टर्न टू राइट, सो और इनको किसी दिन पूछ लो कि तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं है, इनके पास 3-3, 4-4 लाइसेंस होते हैं। टू व्हीलर विदाउट गियर का अलग, टू व्हीलर विद गियर का अलग, कार का अलग। मतलब इनका मन करे ना ये लोग ना, मतलब ट्रक और क्रेन का भी लाइसेंस लेके घूमे, सीरियसली। तो घर में तो सिर्फ अनाउंस करना है मेरे को लाइसेंस चाहिए, कैसे वो तुम देखो, मेरे को लाइसेंस चाहिए, और बंदा भी पता है उसको कि लाइसेंस लाना ही पड़ेगा अब, राइट। तो एनी विच वेज द थिंग इज, qualification is dependent upon the kind of job that you want to pursue. अगर किसी कॉलेज में जाके प्रोफेसर होना है तो ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव क्लियर दैट नेट सेट का एग्जाम एटसेट्रा, या फिर किसी अगर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, एमबीए कॉलेज में जाके जॉब करनी है तो यू नीड टू बी अ पीएचडी। अगर नहीं तो यू कैन, इवन दो यू आर अ प्रोफेशनल, यू कैन नॉट गेट द जॉब देयर। व्हाई? बिकॉज देयर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स आर लाइक दैट। So it is not necessary, it can be unskilled workers job, ये जो मैंने दांडेकर बिल वाला एग्जांपल दिया, it can be skilled worker job without qualification, driver. It can be a job wherein the qualification is mandatory. Depending upon the nature of work, the qualification will be decided. Then there has to be the monetary returns that will be in the form of wages or in the form of salaries. अगर वाला काम है wages, पर अगर वाला काम है तो सैलरीज। फॉर फिजिकल वर्क what you get remunerated is in the form of wages. For mental work the remuneration is normally the salaries. Wages or salaries is given as the financial return to the employee after completion of work. Wages are decided in advance before appointment. Wages are paid on daily basis or weekly basis. ये जो दांडेकर पुल वाली कैटेगरी है डेली बेसिस वाले हैं, जाएंगे काम करेंगे, शाम की दिहाड़ी उठाएंगे घर, डायरेक्ट नहीं, through Pouty. So, they will first go to a liquor shop, will spend half of the money on the Pouties. वो जो चपटी ऐसे आती है ना एकदम, क्वार्टर, that is called as Pouty. Sorry, खंबा? What is that? नहीं ना? तेरे को बड़ा एक्सपीरियंस लग रहा है, क्यों तू बेचता है क्या? नहीं ना? तेरी कान की बाली देख के मेरे को अचानक से ऐसी फीलिंग आएगी तू बेचता है, कि शाम के टाइम पे दांडेकर पुल पे थोड़ा सा प्रोफेशन बिजनेस, यू नो। नहीं ना? हाँ बिल्कुल नहीं, अच्छी बात नहीं है। हाँ, ना खरीदना ना बेचना। हाँ वेल, सिर्फ विजय मल्ल्या जैसे लोग ही बड़े होते हैं ऐसी चीजों में, दारू बेच बेच के बड़ा हुआ है बंदा, है ना। ये देखो इनको ब्रांड भी मालूम है, किंगफिशर। अबे वो पक्षी होता है। हाँ वेल, so these people normally get the daily wages. या फिर कहीं अगर परमानेंट, अब जैसा मेरे एक मैन्युफैक्चरर है, उनके पास वो टेलरिंग करने के लिए जॉब वर्क पे लोग आते हैं, तो दे आर पेड ऑन वीकली बेसिस। हर हफ्ते उनका जितना काम होता है उतने का पेमेंट उनको मिलता है, वापस से अगले हफ्ते का रेम्यूनरेशन स्टार्ट होता है। So that is how the things are done. Salaries would normally be paid on monthly basis. Salaries for the mental work, wages for the physical work. Capital, एम्प्लॉय होने के लिए कौन सा कैपिटल लगता है भाई? हमने एजुकेशन कंप्लीट की, आज से हम एम्प्लॉय, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जीरो इन्वेस्टमेंट बट लोअर रिटर्न्स, फिक्स्ड रिटर्न्स। रिटर्न्स विल इंक्रीज ओनली एट द विश एंड विल ऑफ योर एम्प्लॉयर, and that's why capital required is lesser or no capital required for employment, because employer invests and provide everything to the employee for completing their job. Registration, not necessarily every time. There are certain certain employments for which the registration is required. Otherwise,
for employment, registration is generally not required. Non-transferability, again same concept. अगर मैं किसी जगह पे जॉब कर रहा हूं तो कल को अगर मेरी सिचुएशन खराब हो जाए तो मेरी जगह मेरा बेटा आके काम करेगा, नॉट पॉसिबल इन एवरी केस. So transferability is not there, and nature of work, every employee is expected to complete the work which is given to him. The nature of job decides the nature of work. जैसे वो दांडेकर पुल वाला जो मैंने एग्जांपल बताया, their nature of work दिहाड़ी, वही अगर ड्राइवर का काम है तो ड्राइविंग, वही अगर प्रोफेशनल का काम है तो imparting what he is carrying out. Is the point right? So this is how the employment का characteristics are covered up. The next thing that we need to cover up is the objectives of the business. आखिर बिजनेस किया क्यों जा रहा है, आखिर बिजनेस क्यों चलाया जा रहा है, why a person should carry out the business activity. Of course we'll be starting that in the next lecture. हाँ भाई साहब, हरीश बी हरी, कर चल 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 जल्दी चल, ऐसे मौके रोज थोड़ी मिलते हैं. तुम रुको, हाँ रुको 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 जरा, सब्र करो. वो बंदा पिछले 6 दिन से इंतजार कर रहा है कब ओसीएम का लेक्चर है और तब कब मैं गाना गाऊं. अच्छा कल लेक्चर नहीं है? हाँ गाना यार प्लीज, हरीश प्लीज.